हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप 2025 में पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं? तो बस 5 मिनट के लिए ठहर जाइए और पासपोर्ट बनवाने का आसान तरीका जान लीजिए। पासपोर्ट कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी फ़ीस कितनी है, कितने साल के लिए बनता है, क्या उपयोगिता है पासपोर्ट की, वो सारी चीज़ मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक देखें, जिससे आप 2025 में पासपोर्ट आसानी से बनवा सकें। वीडियो शुरू करूँ दोस्तों, उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों, पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक दस्तावेज होता है और ये उन लोगों के लिए बहुत अहम होता है जो लोग बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, यानी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, चाहे काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, चिकित्सा के सिलसिले में या फिर अपने किसी परिजन से मिलने के सिलसिले में अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स है, सबसे अहम दस्तावेज है। इसके बगैर आप विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में दोस्तों पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.passportindia.gov.in, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट विजिट करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो खुद ही आप विजिट करेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप किसी साइबर कैफ़े के जरिए भी पासपोर्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट होगी। आईडी क्रिएट होने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, अगर आपकी शादी हो गई है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप करते क्या हैं, ये सारे डिटेल्स आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे। ऑनलाइन फिल करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, यानी पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। जैसे आपको किसी डॉक्टर को दिखाना होता है, बड़े डॉक्टर को दिखाना होता है, तो उनका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें दिखाते हैं। ठीक इसी तरह से पासपोर्ट फॉर्म सबमिट करने के लिए, पासपोर्ट फॉर्म जमा करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस के लिए। जो भी आपको सुटेबल डेट लगेगी, जिस डेट में आपको लगता है कि इस डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं, आपके पास समय होगा। ध्यान रहे, सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को पासपोर्ट ऑफिस क्लोज रहता है। इसके अलावा अन्य छुट्टियां भी होती हैं, तो छुट्टियों में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में पासपोर्ट ऑफिस जाना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, विजिट करना है। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको अपने साथ आधार कार्ड रखना है। ध्यान रहे, सिर्फ आधार कार्ड से ही आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आधार कार्ड के साथ में आपको पैन कार्ड भी रखना है, क्योंकि आधार कार्ड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मान्य नहीं है, यानी जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड को अब नहीं माना जाता है। इसलिए आधार कार्ड के साथ में आप अपना पैन कार्ड भी रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो बैंक पासबुक भी रख सकते हैं। आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप डीएल भी रख सकते हैं। ध्यान रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएंगे उसमें ये देख लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम एक जैसे हैं, आपका एड्रेस एक जैसा है, आपकी जन्म तिथि एक जैसी है, कहीं मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच होता है तो पासपोर्ट ऑफिस में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधार कार्ड में आपका नाम बबलू लिखा हुआ है, पैन कार्ड पर डब्लू लिखा हुआ है, इसके अलावा बैंक पासबुक में कुछ और लिखा हुआ है, कहीं निरहू लिखा हुआ है, कहीं घुरहू लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे कि आपका नाम प्रॉपर है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे हैं उसमें नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें सेम है या नहीं है, तो इसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले ही। अगर कहीं कोई मिसमैच है, कहीं कोई दिक्कत है, तो उसको आप पहले ही अपडेट करा लेंगे, ताकि आपको पासपोर्ट ऑफिस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए। तो पासपोर्ट ऑफिस जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक होगा, यानी जिस तरह से आधार बनवाते वक्त आपका फिंगर हुआ था,
और बायोमेट्रिक हुआ था, ठीक उसी तरह से पासपोर्ट ऑफिस में आपका बायोमेट्रिक होगा। सब कुछ सही अगर होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे, तो आपकी फ़ाइल जो एप्लीकेशन है पासपोर्ट की वो ग्रांट हो जाएगी। और ग्रांट होने के बाद आप पासपोर्ट ऑफिस से वापस घर आ जाएंगे। घर आने के 24 घंटे के बाद आपके नज़दीकी पुलिस थाने पर, यानी जो भी आपका पुलिस थाना होगा, आपने पासपोर्ट अप्लाई करते समय जो भी पुलिस थाना आपने भरा था, उस पुलिस थाने पर, उस पुलिस स्टेशन पर आपकी जांच आ जाएगी। जांच आने के बाद आपको फ़ोन किया जाएगा पुलिस थाने से। अगर किसी वजह से फ़ोन नहीं आता है तो 24 घंटे बाद आप खुद संपर्क करेंगे पुलिस थाने पर कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, आपकी जाँच आई हुई है, इंक्वायरी आई हुई है। थाने से वेरिफिकेशन कराने के बाद आपका पासपोर्ट 10 से 15 दिन में आपके घर बनकर आ जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इसकी फ़ीस कितनी होती है और कितने समय के लिए पासपोर्ट बनता है। तो दोस्तों पासपोर्ट की फ़ीस अगर आप नॉर्मल में अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये है, और यदि आप तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं यानी जल्दी बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3500 रुपये है। 1500 रुपये आप ऑनलाइन पे करेंगे, जबकि 2000 रुपये पासपोर्ट ऑफिस में आपको कैश में पे करने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि पासपोर्ट कितने साल के लिए बनता है। तो एक बार जब आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो 10 साल के लिए फुर्सत हो जाती है, 10 साल के लिए छुट्टी हो जाती है, 10 साल के लिए पासपोर्ट आपका बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों 2025 में पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में पासपोर्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो सवाल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गुड बाय।